नमस्कार मित्रों, आज जो मैं रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ वह है सर्वपितृ अमावस्या। इस बार यह अमावस्या 21 तारीख को पड़ रही है। इसी दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन यह भारत में नहीं दिखाई देगा। मित्रों, पितृपक्ष का अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या कहलाता है, जो पितरों को समर्पित है। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण और पूजा की जाती है, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिलती है। कहते हैं इसी दिन सभी पितरों का श्राद्ध होने के बाद वे अपने अपने लोक में गमन कर जाते हैं। आइए जानते हैं श्राद्ध क्या है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। यह उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध कर्म करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्नतापूर्वक अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि पितृदोष दूर होता है। सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन सुबह आप पूर्वजों को तर्पण करने के बाद शाम के समय उनको अंतिम विदाई देनी जरूरी होती है। उनकी विदाई के बाद पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना और नदी में दीपदान करना अति शुभ माना जाता है। कहते हैं इन सब के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। वह कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष से जुड़ी एक कहानी द्वापर युग की है। महाभारत युद्ध में कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को स्वर्ग में भोजन नहीं मिलता था, बल्कि उन्हें खाने के लिए सोना और आभूषण दिया जाता था। जब कर्ण ने इंद्रदेव से इस बारे में बात की तो इंद्रदेव ने बताया, कर्ण, तुमने जीवन भर दूसरों को दान दिया है, लेकिन अपने पूर्वजों के लिए कुछ भी नहीं किया है। इंद्रदेव ने ही कर्ण को उनके पितरों का श्राद्ध करने के लिए 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी। यहीं से पितृपक्ष का विधान शुरू हुआ। आइए अब जानते हैं साल के अंतिम सूर्य ग्रहण के बारे में। साल के अंतिम ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को धार्मिक मान्यता के अनुसार घर में ही रहना चाहिए। सुई, कैंची, चाकू आदि नुकीली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए और ग्रहण को भी नहीं देखना चाहिए और मानसिक रूप से शांत रहने के लिए मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलें। खिड़कियां और दरवाजे आदि बंद रखें। अपने आप को मानसिक रूप से सकारात्मक रखें। तनाव, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। अपने इष्ट देव का ध्यान करें और मानसिक शांति बनाए रखें। वैसे तो ग्रहण से पहले ही भोजन कर लें, परंतु यदि फिर भी भोजन ना कर पाएँ तो बने हुए भोजन में तुलसी का एक पत्ता और यदि घर में उबला हुआ दूध पड़ा है तो उसमें भी तुलसी का एक पत्ता डाल दें, ताकि वह शुद्ध बना रहे। ग्रहण के दौरान सोना या खाना पकाना वर्जित है। अपने घर में ही रहकर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करते रहना चाहिए। घर में यदि ताले वगैरह बंद किए गए हों तो उन्हें खोल कर रखें। मित्रों, यह थी हमारी सर्वपितृ अमावस्या और सूर्य ग्रहण के बारे में रोचक जानकारी। यदि आपको हमारी यह प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। ऐसी ही रोचक वीडियो लेकर अगले भाग में फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।